हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म वेट लॉस के ऊपर। और इसमें मैं आपको डाइट प्लान भी बताऊंगी कि आपको किस तरह से ये अपनी इस डाइट को फॉलो करने के बाद कुछ एक्सरसाइजेज भी बताऊंगी कि ताकि आप जो हैं अपनी बॉडी को इतना तो कर लें कि आपको जैसे जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है, आप बाहर नहीं जाते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। और लोगों का क्या है, लोग तो देखते हैं तो ना वजह नहीं जानेंगे कि क्या इसके पीछे क्या रीज़न है, कुछ नहीं जानेंगे, बस तड़ाक से कह ही देते हैं कि कितनी मोटी हो गई है, देखो कितनी मोटी होती जा रही है। बस बैठे रहना है और खाना है, पीना है। ये आम तौर पे मतलब यही देखा गया है कि ये एक तरह की बदतमीज़ी कह लीजिए या मतलब आप कुछ भी कह लीजिए। कम से कम ये है कि किसी के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो जानने की तो कोशिश करो कि क्या प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल में इतने पेशेंट आते हैं, वो ज़्यादातर मतलब जितना अपनी बीमारी से नहीं परेशान होते हैं, लोगों के तानों से, लोगों की बातों से इतना ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं कि वो जाहिर सी बात है, जब थायराइड के साथ आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, आप जो है मोटे होते जाएंगे। तो इसलिए स्ट्रेस से आपको दूर रहना है। दुनिया जो भी बोलती है, बोलने दो, अपने ऊपर काम करना है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि देखिए इंडिया में ये हाइपोथायराइडिज्म इतना ज़्यादा मतलब कॉमन हो चुका है कि हर 10 में से एक इंसान को मिल जाएगा कि वो हाइपोथायराइडिज्म का शिकार है। अच्छा, एक बात और ये समझ लीजिए कि ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है बनिस्बत मेल्स के। लगभग 5 से 6% जो होता है फीमेल्स में ज़्यादा होता है। जाहिर सी बात है, वो तो होना ही है। औरतें हर चीज़ का स्ट्रेस भी लेती हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो परेशान रहती हैं, और काम है, घर का काम है, बाहर का काम है, और दुनिया जहाँ के लोगों की बातें हैं। तो इस वजह से भी ये जो है ना, आपके हार्मोन्स जो हैं गड़बड़ करते हैं और आप हाइपोथायराइडिज्म के शिकार हो जाते हैं। देखिए, होता क्या है कि हाइपोथायराइडिज्म में जो, जैसा मैंने आपको पहले बताया था ना कि एक हाइपरथायराइडिज्म होता है और एक हाइपोथायराइडिज्म होता है। तो हाइपर का तो अभी आप रहने दीजिए कि उसमें यही था कि वो उसमें इंसान पतला होता चला जाता है। लेकिन अभी हम बात फिलहाल हाइपोथायराइडिज्म की कर रहे हैं, तो इसमें इंसान दिन पर दिन मोटा होता चला जाता है। तो इसमें यह होता है कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ना, वो थायराइड हार्मोन को नहीं बना पाता है, या बनाता भी है तो कम बनाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है और आप दिन पर दिन वेट गेन करने लगते हैं। इसके अलावा हाथ पैरों में दर्द रहेगा, बाल झड़ने लगेंगे आपको, और स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी, रफ स्किन हो जाएगी, और आपको कॉन्स्टिपेशन रहने लगेगा। इसके अलावा इरेगुलर पीरियड हो जाएंगे, आपके पीरियड जो है वो भी टाइम पे नहीं आएंगे, जिसको लेकर एक और सरदर्दी होगी। आपके समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए अगर आपको ये सब, इसमें होता यह है कि क्योंकि इसमें जब नहीं बन पाता है ये हार्मोन, तो फिर मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कत देखने को मिलती है। तो आपको करना क्या है कि जब आपके अंदर ये सिम्टम नज़र आए, आपको खुद लगे कि हाँ हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो लोगों की बातों में ना आकर के कि ये है वो है, उसे छोड़ करके आप जा करके अपना एक, या तो आप खुद ही करा लें, ब्लड टेस्ट करा लें, या फिर अपने डॉक्टर के पास जाएं, और ताकि वो आपका थायराइड हार्मोन के लिए आपका TSH, T3, T4 वगैरह कराएगा। फिर वो देखेगा कि मतलब कहाँ गड़बड़ है, कितना मतलब आपको कितनी डोज देनी है मेडिसिन की, बहुत ज़्यादा तो नहीं है या बहुत कम तो नहीं है, जैसा भी वो आपको बताएगा। तो फिर आपको उसी तरह से अपना ये जो मेडिसिन का जो ट्रीटमेंट है वो आपको स्टार्ट कर लेना है। अच्छा, तो कभी कभी तो ये होता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि आप खाली मेडिसिन को ही अगर रेगुलर बेसिस पे आप लें, बिल्कुल ठीक ठाक जैसे डॉक्टर ने बताया है कि एम्प्टी स्टमक लेना है, इतने टाइम पे लेना है, पानी से लेना है, और इसके अलावा ये कि इसको लेने के बाद कम से कम आधा पौन घंटा आपको कुछ नहीं खाना है। तो अगर आप इसी तरह से फॉलो करेंगे तो बहुत उम्मीद है कि आपको किसी किस्म की और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप गड़बड़ करते हैं तो फिर आपकी मेडिसिन भी कोई काम नहीं करेगी। लेकिन याद रखिए कि मेडिसिन के साथ थोड़ा सा हमें अपनी लाइफ स्टाइल को भी चेंज करना होगा। ये नहीं है कि हमने दवा तो खा ली और फिर उसके बाद फिर अन ऑप्शन आप खाने लगे, और ना चलना है ना फिरना है, हर वक्त मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, या आपका ऑफिस वर्क है तो आपको फ़ौरन बस भागने की जल्दी है, और दुनिया जहाँ की टेंशन है, इन सब से आपको थोड़ा सा दूरी बनानी होगी।
तो इसमें आपको करना क्या होगा कि लाइफ स्टाइल चेंज करने में आपको यही होगा, सुबह आप मेडिसिन लेंगे। फिर जैसा कि मैंने अपने कई वीडियोस में आपको बताया है, कुछ शॉर्ट्स में भी बताया है कि आप जो है मेडिसिन लेने के बाद थोड़ा सा बाहर जाएं। अगर बाहर नहीं जा रहे हैं तो अपने घर में ही रहें, जहाँ भी जाएं, लेकिन कुछ एक्टिविटी करें, लाइट कुछ एक्सरसाइज वगैरह करें। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ चलें, इतना चलें 15-20 मिनट कि आपको पसीना आ जाए, तो इतना काफ़ी है। आपकी बॉडी भी एक्टिवेट होगी और जो ये थायराइड हार्मोन है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। और फिर इसके अलावा कि खाने में भी कुछ आप गड़बड़ करते हैं, खाने में आप प्रोटीन डाइट लेते ही नहीं है, उल्टा सीधा खाया और निकल गया। जब प्रोटीन ही नहीं लेंगे आप तो फिर क्या होगा, तो हर जगह ही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें अपनी डाइट पे भी ध्यान रखना है, अपनी नींद पे ध्यान रखना है कि कम से कम आपको 7 से 8 घंटा सोना है। उसके बाद ही आप जो है कोई काम करें। ये नहीं है कि वो टूटी फूटी नींद ले रहे हैं, 2 घंटा सो लिया फिर मोबाइल लेके बैठ गए या फिर कुछ सोच रहे हैं और सोचते सोचते सो गए। इस तरह से नहीं, आपको दिमाग को भी मतलब जो स्ट्रेस हार्मोन है वो आपका पूरी जो बॉडी है ना, जब रात में आप सोते हैं तो सब सारे ऑर्गन्स वर्क करते हैं। अगर आपने उन्हें परेशान किया, डिस्टर्ब किया, तो जाहिर सी बात है फिर वो गड़बड़ होनी ही है। देखिए ये हाइपोथायराइडिज्म जो है ना, इसमें वेट लॉस करना चैलेंजिंग तो हो सकता है, मैं मान रही हूँ मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है और आप हार मान के बैठ जाएं कि अरे मेरा तो कुछ नहीं होना है, कोई बात नहीं, ये ना खाओ वो ना खाओ, मुझसे नहीं होता, मैं नहीं जाऊंगी बाहर या जाऊंगा बाहर, मैं नहीं टहल रहा और इतने देर में तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो भैया फिर तो कभी नहीं होगा। फिर क्यों आप जगह जगह रोते हैं जा करके कि थायराइड है हमें, इस वजह से ये हो गया। अपनी बॉडी पे वर्क करिए भाई, ऐसे थोड़ी होता है कि हिम्मत हार के बैठ गए। इसमें विल पावर बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर विल पावर है और आपको ये लग रहा है कि मैं करके दिखाऊंगी, तो फिर आप कोई भी जंग नहीं हार सकते। ये मैं लिख कर दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो फिर मैं आपसे ये कह रही थी कि लेकिन अगर आपने ये ठान लिया कि आपको अपनी बॉडी को फिर से शेप में लाना है, तो इसमें क्या होगा, आप एक तो रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिकेशन के साथ साथ आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे और हाईली न्यूट्रिएंट डाइट लेंगे जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स हों, प्रोटीन ज़्यादा हो। इसके अलावा डेली एक्सरसाइज करेंगे, तमाम टेंशन से बरी हो जाएंगे। कौन क्या कह रहा है, आपको बिल्कुल यहाँ से सुनना है, यहाँ से निकलना है। ये नहीं है कि लेके बैठे हैं, सोच रहे हैं, रो रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आप ये चाहते हैं तो अगर आप इस तरह से ये सारी चीज़ें करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो फिर क्या होगा, इसमें होता क्या है कि जब ये जो आपका ये थायराइड ग्लैंड जो है, जो हार्मोन नहीं बना रहा है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, तो जब आप ये सब चीज़ें करेंगे सारे, जैसा कि मतलब एक आपके जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करेंगे, तो देखिएगा कि धीरे धीरे कर करके ये जो है आप लाइन पे आ जाएगा। जब लाइन पे आएगा तो फिर क्या होगा, आपकी बॉडी भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। फिर आप खुद ही कहेंगे कि हाँ मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और जो ये हंसते थे ना लोग, वो आपको देखते रह जाएंगे, अरे बहन क्या कर रही हो, कैसे है, ऐसे कैसे हो गया। वही मैं कहती हूँ कि ये दुनिया जो है ना ऐसी है ना आपको मतलब अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है तब नहीं जीने देंगे, और अगर आप ठीक ठाक हैं जब नहीं जीने देंगे। कहते हैं ना कि मैं तो बस ये कहती हूँ कि कुत्ते हैं बोलते रहते हैं, आप अगर बच के निकल जाओ तो फिर ठीक है, निकल जाओ, और लेकिन अगर आपने ज़रा उनसे बहस करी या उनको भगाया तो वो आप पर ही चिपक जाएगी। तो इसलिए जो बोल रहा है इग्नोर करिए उन्हें और आगे निकलिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है और अपनी सेहत का ध्यान रखना है। देखिए एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए कि खाली जो आप मेडिसिन ले रहे हैं और सोचने लगे कि काफ़ी है, बस अब मैं अपने डॉक्टर को दिखा दिया और मैं ये मेडिसिन ले रही हूँ या ले रहा हूँ तो फिर मैं ठीक हो जाऊँगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ऐसा नहीं सोचना है। ये क्या करेगी, ये आपके बॉडी फंक्शंस को ही तो ठीक करेगी, समझ रहे हैं आप। तो इसके लिए आपको जैसा डॉक्टर आपको बताए कि हर 3 महीने पे आपको चेकअप कराना है,
कि मतलब आप कितना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे होता है, कभी ज़्यादा हो गया कभी कम हो गया, और आप परेशान होते हैं, अरे मैं तो मेडिसिन खा रहा हूँ या खा रही हूँ और सही हो जाएगा, वो होगा, बॉडी है कुछ नहीं। ऐसा नहीं करना है आपको। हर 3 महीने पे जाकर शुरू में, जब तक कि डॉक्टर खुद ना कहे कि हाँ अब आपकी बॉडी स्टेबल हो गई है और हमें अब आपकी डोज को इतना ही मेंटेन करके रखना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें तो ये लगता है कि थायराइड की वजह से हो रहा है, ये हार्मोन ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसी और वजह से भी आपका जो वेट है ना वो बढ़ सकता है, आप वेट गेन कर सकते हैं, कोई और इम्बैलेंसेस हो और हमें लग रहा है थायराइड है। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि डॉक्टर जब जब कहे, ये मत सोचिए कि अरे बड़ा चालाक है वो तो जान के बुला रहा है ताकि वो पैसा ले। वो अच्छा है ना कि उसकी फ़ीस का हो जाएगा 1000 रुपये 1200 रुपये, जितना भी आप जहाँ भी आप करते हैं। आमतौर पर लोगों की यही मतलब मेंटेलिटी होती है कि फ़ौरन वो यही सोचते हैं, अरे काटू है वो इसीलिए बुला रहा है, करेगा कुछ नहीं, दवा वही रहेगी। तो जाहिर सी बात है भैया, दवा तो वही रहेगी, दवा तो डोज ऊपर नीचे होएगी, क्योंकि अगर वो फ्लक्चुएट कर रहा है तो ये थोड़ी है कि अगर फ्लक्चुएशन है उसके अंदर तो फिर वही डोज तो नहीं रहेगी। तो फिर डॉक्टर खुद से ऊपर नहीं, तो ये कब होगा, जब आप डॉक्टर के कांटेक्ट में रहोगे। फिर वो डॉक्टर को अच्छा नहीं लग रहा कि आपके पैसे बर्बाद कराए और आपका वक्त बर्बाद करे। ठीक है, ये वो खुद ये चीज़ समझता है कि सामने वाला भी मतलब किस तरह से, मतलब डॉक्टर हर चीज़ समझते हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो अपने फ़ायदे के लिए कर, आपके फ़ायदे के लिए कर रहा है। तो इसलिए आपको इस बात का ख़ास ध्यान रखना है, जैसा डॉक्टर कहे आपको वैसे ही फॉलो करना है। देखिए, हाइपोथायराइडिज्म में हम अपने वेट को ठीक रखने के लिए क्या करेंगे, एक डाइट प्लान बनाएंगे जो कि बैलेंस डाइट प्लान होगा, जिसको आप यूज़ करके, इसको फॉलो करके, आप काम करके अपनी बॉडी को दोबारा से शेप में ला सकते हैं और फिट हो सकते हैं। इस डाइट से क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है ना वो भी बढ़ेगी और जो मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है वो भी ठीक हो जाएगा। जब ये ठीक हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं, जब सारे बॉडी फंक्शन ठीक से वर्क करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। क्योंकि होता क्या है कि छोटी मोटी सी गलतियां होती हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें अपनी डाइट में अवॉइड करनी होती हैं, और लेकिन हमें पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है और हम खा रहे हैं मज़े से। जैसे एक मैं छोटी सी मिसाल देती हूँ कि जैसे फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, गांठ गोभी है, ब्रोकली है और सोयाबीन है, ये सब चीज़ें हैं। तो हमें नहीं मालूम कि ये थायराइड में बहुत नुकसान करती है और आपको तो पता ही नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे, आपको जब मालूम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है, कोई भी होगा, हम हो चाहे आप हो, तो उसे खा लेंगे, लेकिन ये नहीं मालूम कि हमें नुकसान कर रही है। अगर आप खा भी रहे हैं तो उसको दूसरी तरीके से बहुत ज़्यादा पका करके खा लें, लेकिन मैं तो ये समझती हूँ कि अवॉइड करें। तो इसीलिए डाइट प्लान बनाया जाता है जिसमें ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ें आपकी बॉडी को नुकसान कर सकती हैं, तो उसको आप अवॉइड करिएगा और फिर जैसा हम आपको बताते हैं उसी तरह से आप अपना हमारी डाइट को फॉलो करिएगा। जब आप फॉलो करेंगी तो फिर आप देखिएगा कि 3-4 महीने में ही आपको इतना फ़र्क नज़र आएगा कि आप खुद ही कहेंगी कि हाँ वाकई में बात तो सही कहा था इन्होंने। देखिए, आपको करना ये है कि बजाय एक साथ ठूस के खाने से कि 8 पूड़ियाँ और 8 रोटी खा गए एक साथ, ऐसा नहीं खाना है। आपको बहुत ही ढंग से अपनी बॉडी के साथ काम करना है। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा मतलब खाना है और बार बार खाना है। हर 2 घंटे पे थोड़ी थोड़ी सी डाइट लेनी है ताकि आपकी जो बॉडी है ना उसको टाइम मिले उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ब्लड शुगर और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसको एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम मिले, और ताकि आपका जो बॉडी फंक्शन है वो ठीक से वर्क करे। अच्छा, एक एग्जांपल जैसे इस तरह से है कि आप कुछ पीसने जा रहे हैं मिक्सी पॉट में, तो आप एकदम से उसके अंदर भर देंगे, खूब सारा भर के चाहेंगे एक साथ चला दे, तो क्या होगा, एकदम से वो उसका जो ऊपर का कवर है वो उड़ जाएगा और सारी चीज़ आपकी बेकार हो जाएगी। तो इसी तरह से ये चीज़ आप ध्यान से सुने, वही थोड़ा थोड़ा डाल करके आप पीसेंगे तो फिर वो ठीक से मिक्सी भी ठीक से काम करेगी। जो भी आप पीस रहे हैं, चटनी पीस रहे हैं या जो भी मसाला पीस रहे हैं, तो सेम वही हाल आप ये सोचिए कि अगर आप ठूस कर खा लेंगे तो क्या होगा, या तो आपको उल्टी आ जाएगी, या अगर उल्टी नहीं आएगी तो आपको इतना इंडाइजेशन होगा कि आप परेशान घूमेंगे कि मैं क्या करूं।
ना गैस पास होगी, ये पेट बिल्कुल हार्ड हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसको थोड़ी जगह तो चाहिए ना अपना काम करने के लिए। तो ध्यान रखिए कि जब भी आप कुछ भी खा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सा खाइए और हर 2 घंटे पे थोड़ा सा खा लीजिए। ऐसा जब आप करेंगे तो इससे मतलब ये होगा कि आपका जो ये थायराइड लेवल जो है वो भी जो है, जहाँ पर मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, वो भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आयोडीन है, सेलेनियम है और जिंक है, ये सारी चीज़ें भी आपको आसानी से अपनी डाइट के ज़रिए मिलेगी। जब मिलेगी तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी और ये जो फालतू की टेंशन आपने पाल रखी है वो भी दूर हो जाएगी। देखिए, हाइपोथायराइडिज्म के लिए कोई ख़ास डाइट नहीं होती है कि ये कहा जाए कि आप ये खा लीजिए तो आप बिल्कुल स्लिम हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, इसमें ये होता है कि आप जब अपनी डाइट को, जैसा मैंने आपको पीछे बताया कि थोड़ा सा कंट्रोल करके खाएंगे तो आपसे आपकी बॉडी शेप में आने लगेगी, वज़न भी कम होने लगेगा। तो इसमें औरतें जो होती हैं उनके अंदर ये हाइपोथायराइडिज्म की ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। तो उसके लिए उनको क्या करना होगा कि हाई फाइबर, हाई प्रोटीन और न्यूट्रिशियस डाइट उन्हें अपने खाने में लेनी होगी। इससे क्या होगा, जब ये सब चीज़ें जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि उनकी बॉडी में एनर्जी आएगी, एनर्जी बढ़ेगी और उससे फिर वो जो हार्मोन जो कम बन रहा है वो ठीक से बनने लगेगा। इसके अलावा कुछ ग्वाइट्रोजेनिक सब्जियां होती हैं, वो जो बताया था ना मैंने आपको, ये जो पहले ज़माने में होता था आयोडीन और ये सब की कमी हो जाती थी तो जाते थे। तो ये कुछ सब्जियां होती हैं जिसमें कि गोभी है और ये है कैबेज है। कैबेज उसमें देखिए कितना सारा पड़ता है, वो जो चाउमीन जो बनता है उसमें कैसे कट करके डाल देते हैं इतना सारा। तो ये सब चीज़ें आपको कम करनी होगी। इसके अलावा देखिए वो है बीन्स है और सोयाबीन है और ये क्या कहते हैं गांठ गोभी है, पत्ता गोभी, ब्रोकली, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। आप हटा दीजिए इसको अपनी डाइट से, मत खाइए। अगर कोई घर में आपके आ भी रही है तो आप अपने लिए चाहे आप दही से खा लें, लेकिन मत खाइए। तो अगर आप खुद अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो फिर कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए अगर आप कि हाँ ये सब चीज़ें आ रही हैं और कोई सुन नहीं रहा है और वही चीज़ आ ही जा रही हैं तो आप छोड़ दीजिए, मत खाइए। सबसे अच्छी तरकीब है, कुछ मत बोलिए, बोलेंगे तो फिर वही जाहिर सी बात है। तो सभी को पता है कि क्या होता है। तो इसमें आपको ये करना है, तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप हरी सब्जियां, लौकी है, तोरी है, अच्छी अच्छी सब्जियां ले लीजिए जो भी मतलब आपको लग रही है। आप करेला ले सकते हैं, उसको अच्छे से बनाइए तो सब सही लगता है। लेकिन ऐसी वाली बादी सब्जियां जो होती हैं वो आपको अवॉइड करना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको दालें हैं, दालें आप ले सकते हैं, लेकिन दालों में भी कुछ दालें ऐसी होती हैं जो कि बादी होती हैं, उससे आपको नहीं खाना है। मूंग की दाल बेस्ट है, आप अपने लिए मूंग की दाल बना लीजिए, ठीक है, ऐसा कर लीजिए। और एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि जो तड़का हम लोग देते हैं ना, मज़ेदार तड़का, वो देसी घी में ये सब चीज़ें डाल करके, वो ऐसा आपको नहीं करना है। जब आप अपनी दाल को बॉईल करें तो उसी वक्त आप थोड़ा सा देसी घी डाल करके उसमें और एक प्याज डाल करके उसके साथ दाल और थोड़ा सा नमक, आयोडीन सॉल्ट, ठीक है। ये नहीं है कि वो जो आजकल बहुत मतलब मशहूर हो रहा है कि ये जो है रॉक सॉल्ट और पता नहीं क्या क्या, वो जो पिंक वाला, उसको नहीं। इसमें अगर आयोडीन ही की कमी की वजह से तो ये हो रहा है, तो आपको उसे नहीं बल्कि आयोडीन सॉल्ट जो होता है, नमक हो टा 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 का, वही वाला आपको उसमें डाल करके अपनी दाल तैयार करनी है और गरम गरम आप खाएंगे, देखिए तो आपके लिए बेस्ट है। और याद रखिए जो रोटी आप इस्तेमाल करेंगे वो मल्टीग्रेन हो, मल्टीग्रेन आटे की हो। ये नहीं है कि आप ये वाले आटे की खा लें कभी कभार, देखिए कभी कभार तो चल जाता है कोई भी चीज़, लेकिन अपनी डाइट में से ये सब चीज़ें जो आप जा करके, अब तो हर चीज़ अवेलेबल है, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और ऑनलाइन अगर आपके आसपास चेक किए तो आप वहाँ से कह दीजिए कि हमें मल्टीग्रेन आटा बना दो, तो वो खुद ही बना देगा अपने वेट के हिसाब से। तो आपको उस रोटी से अपनी दाल खानी है और उसके बाद आपको ये करना है कि दही ले सकते हैं आप, दही खा लें, दाल खा लें। और देखिए
अगर आप फैट मतलब कम करेंगी अपनी डाइट में तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। फल रखिए आप अपनी डाइट में। फल में आप अमरूद, अमरूद बहुत ही अच्छा होता है, आप अमरूद खाएँ। इसके अलावा आप ये ले सकते हैं, नाशपाती ले सकते हैं, ऑरेंजेस ले सकते हैं, और इस तरह की चीज़ें आप ले लें। डॉक्टर आपको जब बताएगा तो वो खुद ही बताएगा क्या अवॉइड करना है, क्या नहीं अवॉइड करना है। तो उसी तरह से, क्योंकि हर मरीज़ का जो है ना अलग बॉडी होती है, तो किसको क्या सूट कर रही है, किसको नहीं सूट कर रही है, तो वो उसी तरह से होता है। तो आप जो है अपने डाइट में ये सब करें। फिर हाईली प्रोटीनस डाइट लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसमें आप देखिए, ये नहीं है कि अगर आप बकरे का मीट ले रहे हैं तो उसमें फ़ैट हटा दीजिए, फ़ैट हटा करके फिर पकाइए, फिर उसको तब खा लीजिए। और चिकन लें तो बहुत है अच्छा, लेकिन उसको ऐसा नहीं करना है कि आप उसको डीप फ्राई कर रहे हैं, खूब अच्छे से मज़ेदार बना रहे हैं। तो बस आप बहुत ही हल्का सा उस पर ग्रीस करके, कोई भी बटर वगैरह बहुत ही लाइट, कि वो मतलब एकदम से जले ना, बस इस तरह से करके आप उस पर अपना ये सॉल्ट और काली मिर्च और वगैरह ये सब डाल करके खा सकते हैं। फ़िश खाएँ, फ़िश तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो अगर अवेलेबल है तो फ़िश खाएँ। तो खैर अब तो गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में तो खैर थोड़ा अवॉइड ही करें, क्योंकि कुछ नहीं पता कि किस तरह की फ़िश आप उठा लाएँ और फिर वो और आपको फिर ये फूड पॉइज़निंग हो जाए, तो इससे थोड़ा सा अवॉइड करें। वैसे अभी खा सकते हैं क्योंकि अभी तो मौसम ठीक-ठाक है, आप खा सकते हैं। तो ये ही छोटी-छोटी सी बातें होती हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। फिर साथ में अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना है, आपको एक्सरसाइज़ तो करनी ही करनी है। इसके अलावा और आपको टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, और इसके अलावा आप टेंशन फ्री होना है। आपको कौन क्या कह रहा है ऐसे बिल्कुल इग्नोर करना है। तो ये सब आप करेंगे, और किसी भी किस्म की बच्चों की टेंशन, ये वो दुनिया जहाँ की जो औरतें अपने ऊपर लादी रहती हैं ना फालतू की, तो उससे आपको बरी होना है। तब जाके आप अपनी बॉडी को शेप में ला सकती हैं। चलिए, तो फिर ऐसा करते हैं कि एक डाइट प्लान बना ही लेते हैं कि किस तरह से हम मतलब दिन की शुरुआत कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले जब आप रात में सो कर के उठें तो जो आपको डॉक्टर ने मेडिसिन दी है, ठीक है, उसको आपको खाना है एम्प्टी स्टमक, हल्के गुनगुने पानी से। और कैसे खाना है ये मैं आपको बताऊं कि ये नहीं है कि आप किसी वक्त भी, कि आप अगर 6 बजे खा रहे हैं, जब भी उठे 6 बजे उठे तो 6 बजे खा लिया, 8 बजे उठे 8 बजे खा लिया, नहीं। इसको आपको रूटीन से, अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं सुबह में, 8 बजे उठ रहे हैं, जितने बजे भी उठ रहे हैं, आपको उतने ही टाइम पे लेना। आपकी बॉडी को पता होना चाहिए कि अब ये टाइम हमारा मेडिसिन का है, ठीक है। तो आपको वो लेनी है हल्के गुनगुने पानी से, आपको भी जो भी थायराइड मेडिसिन डॉक्टर ने एडवाइस करी है। फिर उसके बाद ये करना है आपको, या तो आप बाहर निकल जाएं, अगर आप जा सकते हैं तो अपना कोई पार्क है या कोई छत है, या मतलब जहाँ भी आप जा सकते हैं थोड़ा खुले में। देखिए, आपको एक थोड़ा सा मतलब फ्रेश एयर भी तो चाहिए, खाली ये नहीं है कि आप कमरे के अंदर बंद बंद बंद, तो इससे और बीमारियां आ जाती हैं। तो इसे थोड़ा सा बाहर भी निकलिए। अगर आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो अपने छत पे चले जाइए, ठीक है। और अगर फिर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो खिड़कियां वगैरह दरवाजे खोल करके अपने घर के अंदर कर लें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, बहुत से लोगों के यहाँ का माहौल ये होता है कि नहीं 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 बाहर नहीं जाना है, ये वो, तो मतलब थोड़ा समझ रहे ना आप, बहुत से लोग इस चीज़ को झेल भी रहे होंगे। तो आपको ये नहीं करना है, मैंने खुद झेला है, तो इसीलिए, लेकिन अब नहीं, बहुत हो गया। तो इसलिए आपको ये करना है। फिर बाहर निकलेंगे, आप बाहर जाएंगे, बाहर जाकर के आप एक ये भी कर सकते हैं, बहुत तेज तेज वॉक करेंगे आप, खूब तेज तेज। और करने के बाद आपको 15-20 मिनट तक, ये नहीं है कि आप सहेली के साथ चले गए और बातें भी कर रहे हैं कि उसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, ऐसे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल अकेले आप जाएंगे और बहुत तेज 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 15-20 मिनट तक आप ये करेंगे। फिर उसके बाद बैठ जाएंगे, कुछ थोड़ी सी योगा एक्सरसाइज करेंगे और डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करेंगे। इसके अलावा आप जो है थोड़ा सा अपने थायराइड ग्लैंड का मसाज, जैसे मैंने अपने पिछले कुछ वीडियो में बताया, इस तरह से जो बताया था ना मैंने, कुछ मसाज वगैरह बताए थे, तो आप बैठे बैठे ऐसे कर लेंगे। थोड़ा सा जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे, इस तरह से ये सब मैं आपको सब बता चुकी हूँ। आपको ये सब वहाँ पर बैठ करके करना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप अगर आप वॉक नहीं करना चाहते हैं तो आप रस्सी कूद लें, अगर साइकिलिंग करना चाहते हैं तो साइकिलिंग कर लें। मतलब मकसद ये है कि आपका जो ये इनएक्टिव है ना, ये आपका थायराइड,
जो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, हार्मोन नहीं बना रहा है, जिसकी वजह से आप ये प्रॉब्लम हो रही है आपको, उसको हमें जगाना है। एक्टिव हो जाएगा तो फिर आपको एनर्जी आएगी तो फिर जाहिर सी बात है आपके अंदर जो ये गड़बड़ हुई है हार्मोन की वो भी ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सबसे पहला आपका जो रूटीन है ये करना है। अब आप घर आ जाते हैं, थोड़ा नहा वहा लीजिए और तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं नहा रहे हैं तो अपना मुंह हाथ धो लीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद 8 to 8 मतलब कि 8 बजे आपको अपना नाश्ता लेना है, उसके बाद 2 बजे लंच लेना है, और 8 बजे फिर आपको अपना डिनर लेना है। तो सबसे पहले जब आप नाश्ते में आप ले आए तो फिर नाश्ते में क्या लेना है आपको, आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 अंडे आप बॉईल कर लें और उसको आप ले लें, ठीक है। और नमक और काली मिर्च और जैसा भी आपको अच्छा लग रहा है आप ले लें। अगर आप बॉइल्ड एग नहीं खाते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि उन 2 अंडों का आप ऑमलेट बना लें, ठीक है। ऑमलेट बना लें और बहुत ही कम तेल में, ये नहीं है कि उसको इतना मोटा सा फुला दिया खूब सारा घी डाल करके, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल हल्का सा जैसे भी आप बना रहे हैं, अगर मतलब ये समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि उसको ये नहीं है कि तेल नहीं घुसाना, हमें फैट से दूरी बनानी है। तो बस इस तरह से वो इतना कर लीजिए कि वो पक जाए। और फिर आपको ये करना है कि उसके साथ एक मल्टीग्रेन रोटी लेंगे और आप अपना नाश्ता कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, चाय अगर आप लेते हैं तो आप चाय की जगह आप ये ले सकते हैं, आप दूध मत इस्तेमाल करिए, ये ब्लैक टी ले लीजिए, थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए, उसको आप ये ले लीजिए। हाँ, अब इसके अलावा आप पोहा ले सकते हैं। आप पोहा, जैसे पोहा में भी समझ सकते हैं आप कैसे बनाना है आपको, तो वो बिल्कुल ये नहीं है कि उसमें ज़्यादा सी घी तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल सादा सादा था उसके अंदर ध्यान से कि क्या क्या डालना है करके आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा ओट्स ले सकते हैं, आजकल तो ओट्स बहुत ही तरह तरह के अवेलेबल हैं मार्केट में। मसाला ओट्स भी ले सकते हैं आप, सादा प्लेन ओट्स भी ले सकते हैं, या खाली पैकेट लें, खुद बना लें, मीठा बना लें, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका नाश्ता। अच्छा, अब मिड मॉर्निंग में क्या करेंगे कि आप जो है मतलब 10 से 11 बजे के बीच में आप ये कर सकते हैं कि आप कुछ फ्रूट्स लें। फ्रूट्स में आप ले सकते हैं कि आप संतरा ले लें, और नाशपाती ले लें, पपाया ले लें। पपीता तो बहुत ही अच्छा होता है, वो आपकी पूरी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है और आपके हाजमे के लिए भी अच्छा होता है, ये ले लें। और इसके अलावा आप थोड़ा ड्राई फ्रूट्स में आप ले सकते हैं कि आप 4-5 बादाम, भीगे हुए बादाम आप उसको छील करके वो ले सकते हैं, या 4-5 अखरोट ले लें, ये भी आपके थायराइड हार्मोन के लिए बहुत ही फ़ायदा करेगा, ये ले लें। और फिर आप ग्रीन टी लें, जब आप ये लें तो उसके बाद आप ग्रीन टी ले सकते हैं। अब आता है लंच आप 2 बजे करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है 8 to 8 का रखेंगे, बिल्कुल टाइमली हर चीज़ करनी है, तब बॉडी को समझ में आएगा कि हमारे साथ कुछ ट्रीटमेंट हो रहा है। तो 8 बजे आप क्या खाएंगे, आप 2 मल्टीग्रेन रोटी ले लें। अगर आप रोटी नहीं खा रहे हैं, चावल खाते हैं, तो ब्राउन राइस ले लें 1 कटोरी, 1 कटोरी दाल ले लें, मूंग की दाल बेस्ट है, आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा और भी दालें देख लीजिएगा, लेकिन जो है बेस्ट है, वो आपकी ताकत भी देगी आपको और किसी किस्म का नुकसान नहीं करेगी और जल्दी से हजम होगी, ठीक है। उसके अलावा आप 1 कटोरी दाल लेंगे और 1 कटोरी आप सब्ज़ी ले लें, हरी सब्ज़ी कोई भी बना लें, कद्दू है, लौकी है, तोरी है। अब मुँह मत बनाइए, आपको अपनी बॉडी लाइन पे लानी है, आप ये ले सकते हैं। इसके साथ आप सलाद भी लेंगे, सलाद में आप खीरा ले लें, खीरा बहुत अच्छा होता है थायराइड के लिए, अगर आप खाएं तो आप तो खीरा तो अच्छा भी लगता है, आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन आप सलाद बना लें, इसको काट लें और उसके स्लाइस कर लें, इसके अलावा उसमें टमाटर काट लें, ठीक है, ये ले सकते हैं। और आधी कटोरी दही, ये लेकर के आप अपना लंच कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 4 से 5 बजे आपको क्या करना है, 4 से 5 बजे आपको ग्रीन टी लेनी है। ग्रीन टी फिर से आप दूध वाली नहीं लेनी है, चीनी विनी नहीं लेनी है, ग्रीन टी लेंगे आप, और उसके साथ आप भुने चने ले सकते हैं, फैट बर्नर होता है ये, ठीक है। भुने चने ले सकते हैं, उससे आप खा लें। और या फिर आप मखाना ले लें, मखाने को रोस्ट कर लें, ये नहीं कि खूब सारा घी डाल करके उसे निकाल लिया छान करके, वैसा नहीं करना है। तो आपको इतना करना है, और ये हो गया आपका
इवनिंग का। देखिए बात आती है अब डिनर की। तो डिनर 7 से 8 बजे आपको कर लेना है। तो इस वक्त आप जब अपना डिनर करने बैठेंगे तो आप क्या करेंगे? अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग ये करते हैं कि खाने के बीच में बहुत सारा पानी पीते जाते हैं और खाते जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप पहले थोड़ा सा पानी पी लीजिए और अगर कोशिश ये करिए आप कि खाने के बीच में पानी ना पिएं। अगर आपको फंस रहा है या कोई बात है, मिर्ची लग गई है या कुछ भी है, तब आप थोड़ा सा 1 घूंट पानी ले करके आप उसे ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप साथ में पानी आधी गिलास 1 गिलास पानी भी पीते जा रहे होगे, तो फिर इसको ना प्रॉब्लम होती है, इसको डाइजेशन में जो आपका मेटाबॉलिज्म है ना वो गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। हाँ, तो फिर मैं ये कह रही थी कि रात का खाना आपको बहुत ही लाइट लेना है, बहुत लाइट, क्योंकि अब ये सोने का वक्त है और इस वक्त आप जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत चहलकदमी तो आप घर पे कर लेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे जितना कि आप मॉर्निंग में करते हैं। तो आप थोड़ा सा हल्का लेंगे। तो इसमें आप ले सकते हैं मूँग दाल खिचड़ी ले लें आप, ब्राउन राइस के साथ बनाइएगा। मूँग दाल ज़्यादा रखिए, थोड़े से चावल डाल करके खिचड़ी ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 1 कटोरी। इसी तरह आप अगर वो ले रहे हैं, क्या कहते हैं, ग्रिल्ड चिकन ले लें, तो उसमें भी घी तेल नहीं, बस उसको रख लीजिए, नमक मिर्च और ये सब डाल करके आप वो ले सकते हैं। ग्रिल्ड फिश ले सकते हैं। और आप ये ले सकते हैं, कोई सब्ज़ी है, जैसे अगर आप ये सब नहीं खाना चाह रहे हैं तो आप कोई भी हरी सब्ज़ी या दाल जो भी है आप ले करके बस 1 रोटी ब्राउन, मतलब जो आपके मल्टीग्रेन जो रोटी होती है ना, उससे आप खाएंगे। और फिर खाना खाने के बाद आप आधा घंटे के बाद पानी पिएंगे और पानी पीने के बाद थोड़ा सा चहलकदमी करेंगे, मतलब एक वॉक करेंगे अपने घर में ही, ठीक है। इधर उधर ये नहीं कि जाते ही लेट गए, बैठ गए, मोबाइल लेके बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी बॉडी को थोड़ा सा एक्टिव रखना है और आपको थोड़ा सा चलना फिरना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब रात हो जाएगी तो आपको सोने का टाइम भी रखना है कि आपको कम से कम 6 से 7 घंटा सोना है और किसी किस्म का डिस्टरबेंस ना हो। ये नहीं कि आपका मोबाइल चल रहा है और मैसेजेस आ रहे हैं, आप उठ के देखने लगे, नींद ख़राब हो गई या और कोई भी प्रॉब्लम है, तो अपने उसको आप मोबाइल को साइलेंट पे करके रखना है और ताकि आप डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। अब आपको पूरी अपनी नींद पूरी करनी है 7 से 8 घंटे की, और फिर अर्ली मॉर्निंग उठना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया रोटेशन में कि फिर अब वही सुबह हो गई, तो जितने बजे भी आप उठते होंगे तो उतने बजे उठ करके आप अपनी मेडिसिन लें, फिर वैसे ही रूटीन चलेगा, ठीक है। इस तरह से आपको अपनी डाइट को फॉलो करना है कि हमें किस तरह से अपनी बॉडी के साथ काम करना है। अच्छा, एक बात और, ये नहीं कि आपने घर पे तो ये कर लिया ये सब और बाहर निकले तो वहाँ कुछ दिख गया आपको कुछ अच्छा, या आप अपने फ्रेंड के साथ हैं या किसी की बर्थडे में चले गए, तो देखिए खाली एक चीज़ नहीं होती है, वहाँ बहुत सी चीज़ें होती हैं। अगर फ्रूट्स है या कोई चीज़ है तो आप वो ले लें, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लग रहा है कि ये हमारे लिए नुकसान नहीं करेगी, कोई ड्रिंक है वो ले लें। लेकिन ये नहीं करना है कि वहाँ जाके फिर से आपने पूड़ी पराठा और ये छोले भटूरे और टिक्की और ये सब आपने खाना शुरू कर दिया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी फिर से उस पर आ जाए, शेप में आ जाए, तो देखिए समझ में ही आया। कुछ स्पेशल टिप्स यही थी मेरी कि आप जो हैं सुबह उठेंगे, अपनी दवा लेंगे, जो भी डॉक्टर बताया टाइमली लेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करने के लिए निकल जाएंगे बाहर, वो सब करके आएंगे, कुछ योगा वगैरह करेंगे, फिर अपना नाश्ता करेंगे। तो अब बात आती है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो फाइबर और प्रोटीन के लिए आप ले सकते हैं चिया सीड, फ्लैक्स सीड, लेग्यूम्स और मल्टीग्रेन्स। सेलेनियम और जिंक के लिए आप ले सकते हैं पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड और ब्राज़ील नट। और आयोडीन के लिए आप ले सकते हैं आयोडीन सॉल्ट और योगर्ट। अब बात आती है क्या ना खाएं। इसमें नंबर 1 पे आती है गाइट्रोजेनिक वेजिटेबल्स, जिसमें कि मैंने आपको बता दिया पहले ही, बंद गोभी है, गांठ गोभी है, पत्ता गोभी है, ब्रोकली है, और ये आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा सोया प्रोडक्ट, जिसमें सोया सॉस, टोफू और ऐसे प्रोडक्ट जिसमें कि
मतलब ये कि सोया प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया है। और अदर्स में शुगर, कैफीन और अल्कोहल, इससे आपको दूरी बनाकर रखनी है। तो चलिए अपने वीडियो को मैं यहीं पर ही अब ख़त्म करना चाहूँगी और उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और इससे आप फ़ायदा भी उठाएंगे। और अगर आपकी जान पहचान में कोई इस चीज़ को झेल रहा है, इस परेशानी को, तो आप शेयर भी करेंगे। तो चलिए फिर मैं जो हूँ ख़त्म करती हूँ यहीं पर अपने वीडियो को। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मिलती हूँ फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।